यह कहानी है उस सिंह का जिसने युद्ध के मैदान में सिर्फ तलवार नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान से इतिहास लिखा। छत्रपति संभाजी महाराज एक योद्धा, एक विद्वान और एक ऐसा राजा जिसने अपने आखिरी सांस तक मराठा साम्राज्य की आन बान शान को बचाया। दुश्मन आए, साजिशें रची गईं, पर उसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा। अगर मेरा अंत लिखना है तो तलवार से लिखो, कायरता से नहीं। मुगल बादशाह ने कोशिश की, लालच दिया, पर वो बिका नहीं, धमकाया पर वो झुका नहीं। मौत मंजूर है पर स्वराज्य से गद्दारी नहीं। युद्ध के मैदान में वो सिंह की तरह गरजा, मेरी हर सांस इस मिट्टी के लिए है, और अगर प्राण भी जाएं तो ये धूल भी मराठा नाम से जानी जाएगी। छत्रपति संभाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक अमर गाथा। हर शेर की दहाड़ में गूंजे नाम, सिंहासन हिल उठे जब वो गरजे। मराठा के खून में ज्वाला भर दे,
की माटी से जन्मा वो ये गा, चमकेगा सूरज जब तक रहेगा। जय भवानी जय शिवाजी, संभाजी संभाजी सिंह की संतान, तलवार उठा तो कांपे जहान। स्वराज के रक्षक मराठा के वीर, चमकेगा नाम तेरा सदियों तक वीर। रानी जय शिवाजी, संभाजी संभाजी सिंह की संतान, तलकती ज्वाला में खुद को तपाया। स्वराज्य के रक्षक मराठा के वीर, चमकेगा नाम तेरा सदियों तक धीर। तलवार की चमक बिजली का वार, मुगल की साजिश न झुका ना रुका। धधकती ज्वाला में खुद को तपाया। स्वराज्य ही धर्म यही मेरा कर्म, मिट जाऊं मगर ना छोड़ू ये प्रण। रणभूमि का योद्धा, शेरों का राजा, बंदा ना कोई वो खुद एक ताज है। तू आज संभाजी तूने रचाई गाथा, तेरा नाम अमर स्वराज की माला।
दोस्तों हाल फिलहाल एक फिल्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखना भी चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम छावा फिल्म की बात करने वाले हैं। ये फिल्म कब कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, गाने, डायरेक्शन, इन सब के बारे में वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। यहाँ पर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म जो है वो आप सभी लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो भी आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं। छावा एक ऐसी फिल्म है जिसने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का एक नए सिरे से पेश करने का साहसिक प्रयास किया है। और ये फिल्म मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है, जिसे शिवाजी सावंत ने लिखा था, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन तथा उनके संघर्षों को उजागर करता है। निर्देशक लक्ष्मण उटेकर ने इस फिल्म में इतिहास की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया है। इस फिल्म की कहानी 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य की पृष्ठभूमि के ऊपर रची गई है, जहाँ वीरता, बलिदान, राजनीति और सामाजिक संघर्ष की एक ऐसी गाथा सुनाई गई है जो आज के दर्शकों में राष्ट्रीय गर्व की भावनाओं को जगाने के साथ साथ इतिहास के प्रति एक गहरी समझ प्रदान करती है। इस फिल्म के अंदर नायक छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार विकी कौशल ने निभाया है, जिन्होंने इस भूमिका के लिए न केवल शारीरिक रूप से खुद को तैयार किया है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी खुद को इस चरित्र को डुबा दिया है। विकी कौशल ने अपने अभिनय से इस बात को साबित कर दिया है कि वह एक ऐसा अभिनेता है जो किसी भी भूमिका में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर सकते हैं। फिल्म में उनकी मेहनत, उनकी तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के दृश्यों में उनकी सहजता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इन्होंने अपने शरीर में बदलाव के लिए कई महीनों तक कठोर परीक्षण किया है, जिससे उनकी परिस्थिति, इनकी उपस्थिति में वह युद्ध का गर्व और वीरता झलक सकते हैं। फिल्म की पटकथा भी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण तत्व है और पटकथा में कहानी को इस तरह से पिरोया गया है कि हर मोड़ पर दर्शकों को नए सवाल और नई उलझनें पैदा हो जाती हैं। कहानी के अंदर विभिन्न पहलुओं को एक सहज प्रवाह में दिखाया गया है, जहाँ न केवल युद्ध और वीरता का चित्रण है, बल्कि अंदरूनी राजनीतिक दांवपेच और विश्वासघात और पारिवारिक विवाद भी झलक उठती है। कहानी के अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव को इस तरह से शामिल किया गया है कि हर कोई दोस्तों दृश्यों में अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। पटकथा में नायक की आंतरिक पीड़ा, उनके संघर्षों और उनके दृढ़ संकल्प को इस प्रकार उजागर किया है कि दर्शक स्वयं ही अपने उस दर्द और उस बलिदान को, उनकी वीरता को महसूस कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो अगर आप इस फिल्म को देखने बैठते हैं तो आप इस फिल्म के साथ जुड़ भी जाते हैं। निर्देशन की बात करें तो लक्ष्मण उटेकर ने इस फिल्म के अंदर इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण पेश किया है। उनका निर्देशन ऐसा है कि दर्शक को ऐसा महसूस होता है कि मानो वह स्वयं उस समय में जी रहा है, जहां मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति और गरिमा के चरम पर था, और उनके द्वारा चुनी गई सेटिंग और कैमरा एंगल्स और रंगों का इस्तेमाल इस बात का प्रमाण है कि न केवल कहानी सुनाना जानते हैं, बल्कि उसे जीवंत भी करना जानते हैं। उटेकर ने युद्ध के दृश्यों में जिस तरह से वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है, वह दर्शकों को उस महाकाव्य युद्ध की वास्तविकता को रूबरू करवाते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी न केवल सुंदरता को उजागर करती है, बल्कि हर फ्रेम में इतिहास की गहराई को और उस युग की अनुभूति को भी यहाँ पर प्रकट करती है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइनर एक ऐसा अन्य महत्वपूर्ण आयाम है जिसने फिल्म की विशेषताओं में चार चांद लगा दिए हैं। सेट डिजाइन में ऐतिहासिक महलों और दोस्तों जो किलों है और युद्ध है, इनके मैदानों का एक ऐसा निर्माण किया गया है जहाँ पर दर्शक मानो खुद उस समय में मौजूद हो। पोशाकों और मेकअप में भी उस युग की प्रणता को ध्यान में रखा गया है, और पोशाक डिजाइनरों ने भी यहाँ पर पारंपरिक मराठी परिधान, पैठानी साड़ियाँ और उस समय के आभूषणों को ऐसा संयोजन प्रस्तुत किया है कि हर दृश्य में एक अनूठी ऐतिहासिक भावना झलकती है। हर पात्र की पोशाक उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती है, जिसमें केवल न केवल एक मनोरंजक अनुभव बन जाता है, बल्कि एक शैक्षणिक अनुभव भी प्रस्तुत कराती है। दोस्तों संगीत की बात करें तो ए.आर. रहमान ने इस फिल्म के लिए जो संगीत तैयार किया है वह भी एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। हालांकि संगीत पर मीठी जूली प्रतिक्रिया रही है, और फिर भी यहाँ पर रहमान की संगीत की रचना
उनकी विशिष्टता वो झलकती है। जाने तू जैसे गीतों न केवल आधुनिक संगीत का तत्व है बल्कि पारंपरिक भारतीय धुनों का भी यहाँ पर समावेश करता है। ये तालमेल दर्शकों को एक ऐसी धुन पर लाते हैं जहाँ पर भावनाएं और वीरता दोनों का अद्भुत मिश्रण होता है। गीतों में इस्तेमाल हुए वाग यंत्र और सिंथेसाइजर्स जो होते हैं वो धुनें जो और यहाँ पर आधुनिकता की झलक देती हैं, और वहीं दूसरी ओर पारंपरिक संगीत की महक भी बरकरार रहती है। ये मिश्रण फिल्म के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भी एक नई पहचान देता है। अभिनय के मामले में विकी कौशल ने अपने चरित्र को एक नए आयाम पर स्थापित किया है। इन्होंने अपने अभिनय में उस युग के संघर्ष, पीड़ा, वीरता और इस प्रकार व्यक्त किया है कि दर्शक स्वयं ही उसके संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। उसके द्वारा निभाया गया संभाजी महाराज का किरदार न केवल एक राजा के रूप में है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी है जो प्रस्तुत किया है जो कि उनके आदर्शों, स्वाभिमान और आत्मसमर्पण न बल इन इतिहास को रचता है। रश्मिका मंदाना ने जो है यशोबाई भोसले का किरदार यहाँ पर निभाया हुआ है, और वह एक ऐसी स्त्री की गरिमा है जो शक्ति और संवेदनशीलता को उजागर करती है। उनकी भूमिका में वह न केवल एक पत्नी के रूप में दिखाई देती है बल्कि एक सतर्क नेता के रूप में भी सामने आती है जो अपने पति के संघर्ष और अपने महत्वपूर्ण योगदान को देती है। अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाते हुए उस दुष्ट शासक की कठोरता, चालाकी और निर्दयता को बखूबी उकेरा है। उनकी नज़रों में तो यहाँ पे तीखा अंदाज और उनकी हरकतों में जो आक्रामकता देखी जाती है ये दर्शकों को उस मुगल शासक की खौफनाक छवि से रूबरू कराती है, जिसमें जिस तरह से युद्ध के दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है वे भी उल्लेखनीय है, और युद्ध के दृश्यों में जिस प्रकार की भव्यता और उग्रता दिखाई दी है वह भी दोस्तों दर्शकों के लिए उस समय की वास्तविकता को अनुभव प्रदान करती है। ऐसे में हर शॉट में विशेष प्रभाव के साथ साथ शारीरिक प्रदर्शन का भी एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, और यह न केवल एक ऐतिहासिक युद्ध का चित्रण है बल्कि उस समय के सैनिकों की वीरता, उनकी ताकत और उनके बलिदान को भी उजागर करता है। इन दृश्यों में कैमरा एंगल्स, गति, संगीत का संयोजन दर्शकों को एक ऐसी अनुभूति कराता है जो उन्होंने कहानी के साथ जोड़ा है। फिल्म की कहानी में कई सारे ऐसे मोड़ हैं जहां पर दर्शकों को आश्चर्य और भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ता है। कहानी के परतों में छिपे राज, विश्वासघात और सत्ता की लालच कहानी को इस तरह से जो है प्रमाण करती है कि फिल्म में इतिहास के उन अनदेखे पहलुओं को उजागर करने की प्रयास किया हुआ है। हालांकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है या फिर ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है, सीरीज होती है जिनके बारे में जब पता चलता है जब हम इसे सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो इस फिल्म को भी दोस्तों आप सभी लोग बहुत जल्दी देख पाएंगे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये आप सभी लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेंगी। जो न्यूज़ आ रही है उससे पता चला है ये आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगी, और ये आप नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत जल्दी देख पाएंगे। दोस्तों हाल फिलहाल एक फिल्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखना भी चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम छावा फिल्म की बात करने वाले हैं। ये फिल्म कब कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, गाने, डायरेक्शन, इन सब के बारे में वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। यहाँ पर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म जो है वो आप सभी लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो भी आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं। छावा एक ऐसी फिल्म है जिसने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का एक नए सिरे से पेश करने का साहसिक प्रयास किया है, और ये फिल्म मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है जिसे शिवाजी सावंत ने लिखा था, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन तथा उनके संघर्षों को उजागर करता है। निर्देशक लक्ष्मण उटेकर ने इस फिल्म में इतिहास की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया है। इस फिल्म की कहानी 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य की पृष्ठभूमि के ऊपर रची गई है, जहां वीरता, बलिदान, राजनीति और सामाजिक संघर्ष की एक ऐसी गाथा सुनाई गई है जो आज के दर्शकों में राष्ट्रीय गर्व की भावनाओं को जगाने के साथ साथ इतिहास के प्रति एक गहरी समझ प्रदान करती है। इस फिल्म के अंदर नायक छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार विकी कौशल ने निभाया है, जिन्होंने इस भूमिका के लिए न केवल शारीरिक रूप से खुद को तैयार किया है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी खुद को इस चरित्र को डुबा दिया है। विकी कौशल ने अपने अभिनय से इस बात को साबित कर दिया है कि वह एक ऐसा अभिनेता है जो किसी भी भूमिका में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर सकते हैं।
फिल्म में उनकी मेहनत, उनकी तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के दृश्यों में उनकी सहजता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इन्होंने अपने शरीर में बदलाव के लिए कई महीनों तक कठोर परीक्षण किया है, जिससे उनकी परिस्थिति, इनकी उपस्थिति में वह युद्ध का गर्व और वीरता झलक सकते हैं। फिल्म की पटकथा भी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण तत्व है और पटकथा में कहानी को इस तरह से पिरोया गया है कि हर मोड़ पर दर्शकों को नए सवाल और नई उलझनें पैदा हो जाती हैं। कहानी के अंदर विभिन्न पहलुओं को एक सहज प्रवाह में दिखाया गया है, जहाँ न केवल युद्ध और वीरता का चित्रण है, बल्कि अंदरूनी राजनीतिक दांवपेच और विश्वासघात और पारिवारिक विवाद भी झलक उठती है। कहानी के अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव को इस तरह से शामिल किया गया है कि हर कोई दोस्तों दृश्यों में अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। पटकथा में नायक की आंतरिक पीड़ा, उनके संघर्षों और उनके दृढ़ संकल्प को इस प्रकार उजागर किया है कि दर्शक स्वयं ही अपने उस दर्द और उस बलिदान को, उनकी वीरता को महसूस कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो अगर आप इस फिल्म को देखने बैठते हैं तो आप इस फिल्म के साथ जुड़ भी जाते हैं। निर्देशन की बात करें तो लक्ष्मण उटेकर ने इस फिल्म के अंदर इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण पेश किया है। उनका निर्देशन ऐसा है कि दर्शक को ऐसा महसूस होता है कि मानो वह स्वयं उस समय में जी रहा है, जहां मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति और गरिमा के चरम पर था, और उनके द्वारा चुनी गई सेटिंग और कैमरा एंगल्स और रंगों का इस्तेमाल इस बात का प्रमाण है कि न केवल कहानी सुनाना जानते हैं, बल्कि उसे जीवंत भी करना जानते हैं। उटेकर ने युद्ध के दृश्यों में जिस तरह से वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है, वह दर्शकों को उस महाकाव्य युद्ध की वास्तविकता को रूबरू करवाते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी न केवल सुंदरता को उजागर करती है, बल्कि हर फ्रेम में इतिहास की गहराई को और उस युग की अनुभूति को भी यहाँ पर प्रकट करती है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइनर एक ऐसा अन्य महत्वपूर्ण आयाम है जिसने फिल्म की विशेषताओं में चार चांद लगा दिए हैं। सेट डिजाइन में ऐतिहासिक महलों और दोस्तों जो किलों है और युद्ध है, इनके मैदानों का एक ऐसा निर्माण किया गया है जहां पर दर्शक मानो खुद उस समय में मौजूद हो। पोशाकों और मेकअप में भी उस युग की प्राणता को ध्यान में रखा गया है, और पोशाक डिजाइनरों ने भी यहाँ पर पारंपरिक मराठी परिधान, पैठानी साड़ियाँ और उस समय के आभूषणों को ऐसा संयोजन प्रस्तुत किया है कि हर दृश्य में एक अनूठी ऐतिहासिक भावना झलकती है। हर पात्र की पोशाक उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती है, जिसमें केवल न केवल एक मनोरंजक अनुभव बन जाता है, बल्कि एक शैक्षणिक अनुभव भी प्रस्तुत कराती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो ए आर रहमान ने इस फिल्म के लिए जो संगीत तैयार किया है वह भी एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। हालांकि संगीत पर मीठी जूली प्रतिक्रियाएं रही है, और फिर भी यहाँ पर रहमान की संगीत की रचना उनकी विशिष्टताओं झलकती है। जाने तो जैसे गीतों न केवल आधुनिक संगीत का तत्व है, बल्कि पारंपरिक भारतीय धुनों का भी यहाँ पर समावेश करता है। ये तालमेल दर्शकों को एक ऐसी धुन पर लाते हैं जहाँ पर भावनाएं और वीरता दोनों का अद्भुत मिश्रण होता है। गीतों में इस्तेमाल हुए वाग यंत्र और सिंथेसाइजर्स जो होते हैं वो धुनें जो और यहाँ पर आधुनिकता की झलक देती हैं, और वहीं दूसरी ओर पारंपरिक संगीत की महक भी बरकरार रहती है। ये मिश्रण फिल्म के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भी एक नई पहचान देता है। अभिनय के मामले में विकी कौशल ने अपने चरित्र को एक नए आयाम पर स्थापित किया है। इन्होंने अपने अभिनय में उस युग के संघर्ष, पीड़ा, वीरता और इस प्रकार व्यक्त किया है कि दर्शक स्वयं ही उसके संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। उसके द्वारा निभाया गया संभाजी महाराज का किरदार न केवल एक राजा के रूप में है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी है जो प्रस्तुत किया है, जो कि उनके आदर्शों, स्वाभिमान और आत्मसमर्पण न बल इन इतिहास को रचता है। रश्मिका मंदना ने जो है यशोबाई भोसले का किरदार यहाँ पर निभाया हुआ है, और वह एक ऐसी स्त्री की गरिमा है जो शक्ति और संवेदनशीलता को उजागर करती है। उनकी भूमिका में वह न केवल एक पत्नी के रूप में दिखाई देती है, बल्कि एक सतर्क नेता के रूप में भी सामने आती है, जो अपने पति के संघर्ष और अपने महत्वपूर्ण योगदान को देती है। अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाते हुए उस दुष्ट शासक की कठोरता, चालाकी और निर्दयता को बखूबी उकेरा है। उनकी नज़रों में तो यहाँ पे तीखा अंदाज और उनकी हरकतों में जो आक्रामकता देखी जाती है, ये दर्शकों को उस मुगल शासक की खौफनाक छवि से रूबरू कराती है, जिसमें जिस तरह से युद्ध के दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है वे भी उल्लेखनीय है, और युद्ध के दृश्यों में जिस प्रकार की भव्यता और उग्रता दिखाई दी है वह भी दोस्तों दर्शकों के लिए उस समय की वास्तविकता को अनुभव प्रदान करती है। ऐसे में हर शॉट में विशेष प्रभाव के साथ साथ शारीरिक प्रदर्शन का भी एक
अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। और ये न केवल एक ऐतिहासिक युद्ध का चित्रण है, बल्कि उस समय के सैनिकों की वीरता, उनकी ताकत और उनके बलिदान को भी उजागर करता है। इन दृश्यों में कैमरा एंगल्स, गति, संगीत का संयोजन दर्शकों को एक ऐसी अनुभूति कराता है जो उन्होंने कहानी के साथ जोड़ा है। फिल्म की कहानी में कई सारे ऐसे मोड़ हैं जहां पर दर्शकों को आश्चर्य और भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ता है। कहानी के परतों में छिपे राज, विश्वासघात और सत्ता की लालच कहानी को इस तरह से जो है प्रमाण करती है कि फिल्म में इतिहास के उन अनदेखे पहलुओं को उजागर करने की प्रयास किया हुआ है। हालांकि दोस्तों, ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है या फिर ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है, सीरीज होती है, जिनके बारे में जब पता चलता है जब हम इसे सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो इस फिल्म को भी दोस्तों आप सभी लोग बहुत जल्दी देख पाएंगे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये आप सभी लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेंगी। जो न्यूज़ आ रही है उससे पता चला है ये आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगी, और ये आप नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत जल्दी देख पाएंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल एक फिल्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखना भी चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम छावा फिल्म की बात करने वाले हैं। ये फिल्म कब कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, गाने, डायरेक्शन, इन सब के बारे में वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। यहाँ पर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथ ही में दोस्तों, ये फिल्म जो है वो आप सभी लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो भी आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं। छावा एक ऐसी फिल्म है जिसने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का एक नए सिरे से पेश करने का साहसिक प्रयास किया है। और ये फिल्म मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है, जिसे शिवाजी सावंत ने लिखा था, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन तथा उनके संघर्षों को उजागर करता है। निर्देशक लक्ष्मण उटेकर ने इस फिल्म में इतिहास की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया है। इस फिल्म की कहानी 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य की पृष्ठभूमि के ऊपर रची गई है, जहां वीरता, बलिदान, राजनीति और सामाजिक संघर्ष की एक ऐसी गाथा सुनाई गई है जो आज के दर्शकों में राष्ट्रीय गर्व की भावनाओं को जगाने के साथ साथ इतिहास के प्रति एक गहरी समझ प्रदान करती है। इस फिल्म के अंदर नायक छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार विकी कौशल ने निभाया है, जिन्होंने इस भूमिका के लिए न केवल शारीरिक रूप से खुद को तैयार किया है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी खुद को इस चरित्र को डुबा दिया है। विकी कौशल ने अपने अभिनय से इस बात को साबित कर दिया है कि वह एक ऐसा अभिनेता है जो किसी भी भूमिका में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर सकते हैं। फिल्म में उनकी मेहनत, उनकी तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के दृश्यों में उनकी सहजता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इन्होंने अपने शरीर में बदलाव के लिए कई महीनों तक कठोर परीक्षण किया है, जिससे उनकी परिस्थिति, इनकी उपस्थिति में वह युद्ध का गर्व और वीरता झलक सकते हैं। फिल्म की पटकथा भी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण तत्व है, और पटकथा में कहानी को इस तरह से पिरोया गया है कि हर मोड़ पर दर्शकों को नए सवाल और नई उलझनें पैदा हो जाती हैं। कहानी के अंदर विभिन्न पहलुओं को एक सहज प्रवाह में दिखाया गया है, जहाँ न केवल युद्ध और वीरता का चित्रण है, बल्कि अंदरूनी राजनीतिक दांवपेच और विश्वासघात और पारिवारिक विवाद भी झलक उठती है। कहानी के अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव को इस तरह से शामिल किया गया है कि हर कोई दोस्तों दृश्य में अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। पटकथा में नायक की आंतरिक पीड़ा, उनके संघर्षों और उनके दृढ़ संकल्प को इस प्रकार उजागर किया है कि दर्शक स्वयं ही अपने उस दर्द और उस बलिदान को, उनकी वीरता को महसूस कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो अगर आप इस फिल्म को देखने बैठते हैं तो आप इस फिल्म के साथ जुड़ भी जाते हैं। निर्देशन की बात करें तो लक्ष्मण उटेकर ने इस फिल्म के अंदर इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण पेश किया है। उनका निर्देशन ऐसा है कि दर्शक को ऐसा महसूस होता है कि मानो वह स्वयं उस समय में जी रहा है, जहां मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति और गरिमा के चरम पर था, और उनके द्वारा चुनी गई सेटिंग और कैमरा एंगल्स और रंगों का इस्तेमाल इस बात का प्रमाण है कि न केवल कहानी सुनाना जानते हैं, बल्कि उसे जीवंत भी करना जानते हैं। उटेकर ने युद्ध के दृश्यों में जिस तरह से वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है, वह दर्शकों को उस महाकाव्य युद्ध की वास्तविकता को रूबरू करवाते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी न केवल सुंदरता को उजागर करती है, बल्कि हर फ्रेम में इतिहास की गहराई को और उस युग की अनुभूति को भी यहाँ पर प्रकट करती है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइनर एक ऐसा अन्य महत्वपूर्ण आयाम है
जिसने फिल्म की विशेषताओं में चार चांद लगा दिए हैं। सेट डिज़ाइन में ऐतिहासिक महलों और दोस्तों जो किलों है और युद्ध है इनके मैदानों का एक ऐसा निर्माण किया गया है जहां पर दर्शक मानो खुद उस समय में मौजूद हो। पोशाकों और मेकअप में भी उस युग की प्राणता को ध्यान में रखा गया है और पोशाक डिजाइनरों ने भी यहाँ पर पारंपरिक मराठी परिधान, पैठानी साड़ियाँ और उस समय के आभूषणों को ऐसा संयोजन प्रस्तुत किया है कि हर दृश्य में एक अनूठी ऐतिहासिक भावना झलकती है। हर पात्र की पोशाक उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती है, जिसमें केवल न केवल एक मनोरंजक अनुभव बन जाता है बल्कि एक शैक्षणिक अनुभव भी प्रस्तुत कराती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो ए आर रहमान ने इस फिल्म के लिए जो संगीत तैयार किया है वह भी एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। हालांकि संगीत पर मीठी जूली प्रतिक्रियाएं रही है और फिर भी यहाँ पर रहमान की संगीत की रचना उनकी विशिष्टताओं झलकती है। जाने तू जैसे गीतों न केवल आधुनिक संगीत का तत्व है बल्कि पारंपरिक भारतीय धुनों का भी यहाँ पर समावेश करता है। ये तालमेल दर्शकों को एक ऐसी धुन पर लाते हैं जहाँ पर भावनाएं और वीरता दोनों का अद्भुत मिश्रण होता है। गीतों में इस्तेमाल हुए वाग यंत्र और सिंथेसाइजर्स जो होते हैं वो धुनें जो और यहाँ पर आधुनिकता की झलक देती हैं और वहीं दूसरी ओर पारंपरिक संगीत की महक भी बरकरार रहती है। ये मिश्रण फिल्म के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भी एक नई पहचान देता है। अभिनय के मामले में विकी कौशल ने अपने चरित्र को एक नए आयाम पर स्थापित किया है। इन्होंने अपने अभिनय में उस युग के संघर्ष, पीड़ा, वीरता और इस प्रकार व्यक्त किया है कि दर्शक स्वयं ही उसके संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। उसके द्वारा निभाया गया संभाजी महाराज का किरदार न केवल एक राजा के रूप में है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी है जो प्रस्तुत किया है जो कि उनके आदर्शों, स्वाभिमान और आत्मसमर्पण न बल इन इतिहास को रचता है। रश्मिका मंदाना ने जो है यशोभाई भोसले का किरदार यहाँ पर निभाया हुआ है और वह एक ऐसी स्त्री की गरिमा है जो शक्ति और संवेदनशीलता को उजागर करती है। उनकी भूमिका में वह न केवल एक पत्नी के रूप में दिखाई देती है बल्कि एक सतर्क नेता के रूप में भी सामने आती है जो अपने पति के संघर्ष और अपने महत्वपूर्ण योगदान को देती है। अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाते हुए उस दुष्ट शासक की कठोरता, चालाकी और निर्दयता को बखूबी उकेरा है। उनकी नज़रों में तो यहाँ पे तीखा अंदाज और उनकी हरकतों में जो आक्रामकता देखी जाती है ये दर्शकों को उस मुगल शासक की खौफनाक छवि से रूबरू कराती है, जिसमें जिस तरह से युद्ध के दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है वे भी उल्लेखनीय है और युद्ध के दृश्यों में जिस प्रकार की भव्यता और उग्रता दिखाई दी है वह भी दोस्तों दर्शकों के लिए उस समय की वास्तविकता को अनुभव प्रदान करती है। ऐसे में हर शॉट में विशेष प्रभाव के साथ साथ शारीरिक प्रदर्शन का भी एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है और यह न केवल एक ऐतिहासिक युद्ध का चित्रण है बल्कि उस समय के सैनिकों की वीरता, उनकी ताकत और उनके बलिदान को भी उजागर करता है। इन दृश्यों में कैमरा एंगल्स, गति, संगीत का संयोजन दर्शकों को एक ऐसी अनुभूति कराता है जो उन्होंने कहानी के साथ जोड़ा है। फिल्म की कहानी में कई सारे ऐसे मोड़ हैं जहां पर दर्शकों को आश्चर्य और भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ता है। कहानी के परतों में छिपे राज, विश्वासघात और सत्ता की लालच कहानी को इस तरह से जो है प्रमाण करती है कि फिल्म में इतिहास के उन अनदेखे पहलुओं को उजागर करने की प्रयास किया हुआ है। हालांकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है या फिर ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है, सीरीज होती है जिनके बारे में जब पता चलता है जब हम इसे सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो इस फिल्म को भी दोस्तों आप सभी लोग बहुत जल्दी देख पाएंगे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर और ये आप सभी लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेंगी। जो न्यूज़ आ रही है उससे पता चला है ये आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगी और ये आप नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत जल्दी देख पाएंगे। दोस्तों हाल फिलहाल एक फिल्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखना भी चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम छावा फिल्म की बात करने वाले हैं। ये फिल्म कब कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, गाने, डायरेक्शन, इन सब के बारे में वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। यहाँ पर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म जो है वो आप सभी लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगी वो भी आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं। छावा एक ऐसी फिल्म है जिसने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का एक नए सिरे से पेश करने का साहसिक प्रयास किया है और ये फिल्म मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है।
जिसे शिवाजी सावंत ने लिखा था, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन तथा उनके संघर्षों को उजागर करता है। निर्देशक लक्ष्मण उटेकर ने इस फिल्म में इतिहास की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया है। इस फिल्म की कहानी 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य की पृष्ठभूमि के ऊपर रची गई है, जहां वीरता, बलिदान, राजनीति और सामाजिक संघर्ष की एक ऐसी गाथा सुनाई गई है जो आज के दर्शकों में राष्ट्रीय गर्व की भावनाओं को जगाने के साथ साथ इतिहास के प्रति एक गहरी समझ प्रदान करती है। इस फिल्म के अंदर नायक छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार विकी कौशल ने निभाया है, जिन्होंने इस भूमिका के लिए न केवल शारीरिक रूप से खुद को तैयार किया है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी खुद को इस चरित्र को डुबा दिया है। विकी कौशल ने अपने अभिनय से इस बात को साबित कर दिया है कि वह एक ऐसा अभिनेता है जो किसी भी भूमिका में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर सकते हैं। फिल्म में उनकी मेहनत, उनकी तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के दृश्यों में उनकी सहजता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इन्होंने अपने शरीर में बदलाव के लिए कई महीनों तक कठोर परीक्षण किया है, जिससे उनकी परिस्थिति, इनकी उपस्थिति में वह युद्ध का गर्व और वीरता झलक सकते हैं। फिल्म की पटकथा भी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण तत्व है और पटकथा में कहानी को इस तरह से पिरोया गया है कि हर मोड़ पर दर्शकों को नए सवाल और नई उलझनें पैदा हो जाती हैं। कहानी के अंदर विभिन्न पहलुओं को एक सहज प्रवाह में दिखाया गया है, जहाँ न केवल युद्ध और वीरता का चित्रण है, बल्कि अंदरूनी राजनीतिक दांवपेच और विश्वासघात और पारिवारिक विवाद भी झलक उठती है। कहानी के अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव को इस तरह से शामिल किया गया है कि हर कोई दोस्तों दृश्यों में अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। पटकथा में नायक की आंतरिक पीड़ा, उनके संघर्षों और उनके दृढ़ संकल्प को इस प्रकार उजागर किया है कि दर्शक स्वयं ही अपने उस दर्द और उस बलिदान को, उनकी वीरता को महसूस कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो अगर आप इस फिल्म को देखने बैठते हैं तो आप इस फिल्म के साथ जुड़ भी जाते हैं। निर्देशन की बात करें तो लक्ष्मण उटेकर ने इस फिल्म के अंदर इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण पेश किया है। उनका निर्देशन ऐसा है कि दर्शक को ऐसा महसूस होता है कि मानो वह स्वयं उस समय में जी रहा है, जहां मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति और गरिमा के चरम पर था, और उनके द्वारा चुनी गई सेटिंग और कैमरा एंगल्स और रंगों का इस्तेमाल इस बात का प्रमाण है कि न केवल कहानी सुनाना जानते हैं, बल्कि उसे जीवंत भी करना जानते हैं। उटेकर ने युद्ध के दृश्यों में जिस तरह से वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है, वह दर्शकों को उस महाकाव्य युद्ध की वास्तविकता को रूबरू करवाते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी न केवल सुंदरता को उजागर करती है, बल्कि हर फ्रेम में इतिहास की गहराई को और उस युग की अनुभूति को भी यहाँ पर प्रकट करती है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइनर एक ऐसा अन्य महत्वपूर्ण आयाम है जिसने फिल्म की विशेषताओं में चार चांद लगा दिए हैं। सेट डिजाइन में ऐतिहासिक महलों और दोस्तों जो किलों है और युद्ध है, इनके मैदानों का एक ऐसा निर्माण किया गया है जहां पर दर्शक मानो खुद उस समय में मौजूद हो। पोशाकों और मेकअप में भी उस युग की प्रणता को ध्यान में रखा गया है, और पोशाक डिजाइनरों ने भी यहाँ पर पारंपरिक मराठी परिधान, पैठानी साड़ियाँ और उस समय के आभूषणों को ऐसा संयोजन प्रस्तुत किया है कि हर दृश्य में एक अनूठी ऐतिहासिक भावना झलकती है। हर पात्र की पोशाक उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती है, जिसमें केवल न केवल एक मनोरंजक अनुभव बन जाता है, बल्कि एक शैक्षणिक अनुभव भी प्रस्तुत कराती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो ए आर रहमान ने इस फिल्म के लिए जो संगीत तैयार किया है वह भी एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। हालांकि संगीत पर मीठी जूली प्रतिक्रियाएं रही है, और फिर भी यहाँ पर रहमान की संगीत की रचना उनकी विशिष्टताओं झलकती है। जाने तू जैसे गीतों न केवल आधुनिक संगीत का तत्व है, बल्कि पारंपरिक भारतीय धुनों का भी यहाँ पर समावेश करता है। ये तालमेल दर्शकों को एक ऐसी धुन पर लाते हैं जहाँ पर भावनाएं और वीरता दोनों का अद्भुत मिश्रण होता है। गीतों में इस्तेमाल हुए वाग यंत्र और सिंथेसाइजर्स जो होते हैं वो धुनें जो और यहाँ पर आधुनिकता की झलक देती हैं, और वहीं दूसरी ओर पारंपरिक संगीत की महक भी बरकरार रहती है। ये मिश्रण फिल्म के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भी एक नई पहचान देता है। अभिनय के मामले में विकी कौशल ने अपने चरित्र को एक नए आयाम पर स्थापित किया है। इन्होंने अपने अभिनय में उस युग के संघर्ष, पीड़ा, वीरता और इस प्रकार व्यक्त किया है कि दर्शक स्वयं ही उसके संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। उसके द्वारा निभाया गया संभाजी महाराज का किरदार न केवल एक